हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी के 61 लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? तो उत्तर है इसका वंशानुक्रम व वातावरण, यानी हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, दोनों का इफेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है, कंटिन्यू प्रोसेस माना है, तो ये माना है बंडूरा एवं स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? तो जीवन का अनोखा काल माना जाता है बाल्यावस्था को, ठीक है, जो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? तो ये माना है वैलेंटाइन ने। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन कहा है? तो ये स्टेनले हॉल ने कहा है। किशोरों पर इन्होंने अध्ययन किया था। क्लियर। मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है? तो ये होता है 3 वर्ष की आयु से। अगला है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे ने, जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का कितना जो है शब्द भंडार हो जाता है? तो ये 100 शब्द, ठीक है, 100 वर्ड्स। अगला है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं किशोरावस्था में। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो ये डेवलपमेंट से है, विकास से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाल विकास के आधार पर सर्वोत्तम कथन है, तो ये है कि प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है। नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना और उसके बाद जो है उसका उपचार करना। क्लियर। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, तो इसके अनुसार विकास होता है सामाजिक अंत्यक्रियाओं के कारण, यानी सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता जाता है, यह कथन है? तो ये कथन है ड्रेवर का। आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। शैशवावस्था में बालक में क्या क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अनुकरण व सहयोग, यानी बच्चा अनुकरण करता है और आपकी हेल्प करता है, सहयोग करता है। नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये आधारित है क्रिया पर, यानी एक्टिविटी बेस्ड है। बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है क्लीनबर्ग का। नेक्स्ट है, वुडवर्थ चिंतन की कितनी तत्व इन्होंने बताए हैं? तो इन्होंने 5 तत्व बताए हैं चिंतन के। प्रेरणा के कितने प्रकार हैं? तो ये 2 प्रकार हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अनुरूप तत्व का सिद्धांत। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह किसका विचार है? तो ये विचार है टीपी नन का। शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है? तो ये है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना, यानी प्ले वे मेथड से बच्चों को शिक्षा देना। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है उद्दीपन परिवर्तन के अंतर्गत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? इनसाइट ऑफ थ्योरी किसने दी थी? तो कॉलर ने दी थी। सुल्तान नामक शिपंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं, यह किस शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है? उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है, तो ये आगमन विधि में जाया जाता है। पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद नियम बताए जाते हैं। मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो ये प्रश्न पत्र निर्माण से, क्वेश्चन पेपर से। अगला है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो सीखना कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अनुभव एवं परिवर्तन के द्वारा हमारे व्यवहार में जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम सीखना कहते हैं, यानी लर्निंग इज चेंज ऑफ बिहेवियर। खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? तो ये होता है आत्म अनुशासन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन।
मनोविज्ञान की अंग्रेजी प्राय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं सिगमंड फ्रायड। समूह खंड बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो थ्रस्टर ने दिया है। स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक है हरमन रोशा। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, तो ये स्किनर ने दिया है। चूहे पर, कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया है। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्व प्राथमिक कक्षा को। किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो ये बनते हैं किशोरावस्था में। चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये है किंडरगार्टन का विकास है। डिटेल वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर मैंने, वो वीडियो आप देख लेना। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना और बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। बालक का विकास परिणाम है, तो ये है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत्यक्रिया का। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि बच्चा जो है देरी से क्यों आता है, क्या रीज़न है ना। तो कारण जानेंगे हम। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में कैसे होते हैं? तो भिन्न होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से विकास की जो दर होती है ना वो डिफरेंट होती है। कौन सा सीखना स्थायी होता है यानी परमानेंट होता है? जब हम समझकर सीखते हैं, क्योंकि रटकर सीखना तो सीखना नहीं कहलाता। जब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं वो सीखना जो है स्थायी होता है यानी परमानेंट होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कार्य की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्लियर। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये नैतिक विकास से है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने, इसके ऊपर पूरी तरीके से आपको समझाया हुआ है, वो वीडियो आप देख लेना। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह है, तो ये है इदम यानी इड। किस अवस्था को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है? तो ये माना जाता है किशोरावस्था को। बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की जो आदर्श आयु है यानी ये है 6 वर्ष। क्लियर। 6 से 14 वर्ष में बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 86वें संशोधन में। जो 85 IQ है, इस बुद्धि वाले बच्चों की जो मतलब इन बच्चों की कौन सी कैटेगरी होती है, कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो ये मंद बुद्धि कैटेगरी में आते हैं। क्लियर। अगला जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एवं उभयमुखी का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये यूंग के द्वारा किया गया। अंतर्मुखी बच्चे जो खुद में रहना पसंद करते हैं एकांत में, बहिर्मुखी जो मिलनसार होते हैं, घुलते मिलते हैं दूसरों से, उभयमुखी इन दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, ये यूंग ने बताए हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? यानी लिखावट, लिखने से प्रॉब्लम है, लिखने में कमी है, तो ये डिस्ग्राफिया से रिलेटेड है। बुद्धि है, तो ये है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो ये कहते थे कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जब इंट्रैक्शन करते हैं ना, तभी बच्चे जो है अच्छे तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो देखिए ये जेपी गिलफोर्ड जो थे है ना, इन्होंने जो थ्योरी बताई थी, तो इसमें इन्होंने ना 120 तत्वों को शामिल किया था। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये गलती से लिखा गया। तो 120 तत्वों को इन्होंने जो है अपने मॉडल में, ये तत्व जो है 120 फैक्टर इन्होंने इंक्लूड किए थे। क्लियर है। अगला जो है अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है, तो वर्बल लर्निंग से रिलेटेड है अल्बर्ट बंडूरा, शाब्दिक अधिगम से। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं चैप्टर वाइज आपकी प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो वो वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वीडियोस चैप्टर वाइज, बहुत सारे टॉपिक उस पर कवर किए हुए हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। तो बुद्धि लब्धि मापन के जो जन्मदाता हैं वो टर्मन है।
टर्मन ने सबसे पहले बुद्धि लब्धांक ज्ञात करने की विधि बताई थी और इनके अनुसार जो है मतलब हम किस तरह से आईक्यू निकालते हैं, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये विधि बताई थी किस तरह से आईक्यू निकालना है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, अगला जो क्वेश्चन है, NCTE का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो डियर, ये हमारे 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके हर टेट एग्ज़ाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं रहती है मेरे, जब भी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ तो फिर शेयर करने में और लाइक करने में कंजूसी क्यों, है ना। तो प्लीज़ अपना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। So thanks for watching my video. Do like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, bye bye. रब रखा। जय भोलेनाथ।